वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हमनसब से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सखावत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद के बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द ने भी मुलाकात की। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा भी किया, फनपारों की तारीफ की। तकरीर से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर हमारा दूसरा घर है। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सखावत को उजागर करने में मदद मिली। कतर की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म को सराहते हैं। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे अहमियत के हामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेज रहीं। सऊदी अरब 2.8 अरब डॉलर्स जबकि कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम फैसला, सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात दिए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। तरमीम के जरिए मुलजिमान को 6 माह तक जेर हिरासत रखने के कानून की मंजूरी की तैयारी। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। मौजूदा कानून के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात के तहत गिरफ्तार मुलजिमान को 3 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकता है। बिल की मंजूरी के बाद 6 माह तक कैद रखा जा सकेगा। PTI और JUI रहनुमाओं की आम मुलाकात। असर कैसर, अली जफर और कामरान मुर्तज़ा में मुतवक्के 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का मामला ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक अपोजिशन के लाहे अमल पर भी बात की गई। मौलाना फजलुर रहमान के लिए बानी PTI का पैगाम पहुँचाया गया। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। मसूंग में सिविल अस्पताल और गर्ल्स स्कूल चौक पर धमाका, 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तबाह हो गई। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मज़म्मत। शहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करेंगे, जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं की उसे जिल्लत मिली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक करें। साबित वज़ीर तालीम और बानी PTI के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन केस में 12 नवंबर को तलब किया गया है। साबिक सूबाई वजीर पर एक निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर ठेका देने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त बनाने और इमारतों में जनरेटर्स के इंस्पेक्शन करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स ये कि स्पीडो बसें और सरकारी महकमों की गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। मोटरसाइकिलों और चिंची रिक्शे का स्मोक बढ़ाने में बड़ा किरदार है। अगर उन्हें इलेक्ट्रिक बैटरियों पर मुंतकिल कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा।
जमीन के तनाज़े से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। कहा, बाज़ औक़ात एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते हैं। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक्ट का मकसद मुकदमात की कार्रवाई को रेगुलेट करना है। असम्बली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का इजरा कानून के मुताबिक नहीं, यह अदलिया और बुनियादी हुकूक की आज़ादी का मामला है। अदालत सदाती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। सिंध हाई कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। मेयर कराची के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल। सरकारी वकील ने कहा, भारतीय शहर कोलकाता में भी हमारी जैसी कानून साजी की गई थी। भारतीय अदालत ने इस कानून की तौसीक की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भारतीय आइन क्यों देखें, हमारे पास पाकिस्तानी आइन मौजूद है। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजारों से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। मोहसिन नकवी को फरीक न बनाने पर चीफ जस्टिस वकील दरख्वास्त गुजार पर बरहम। आपने किसकी तैनाती चैलेंज की? चीफ जस्टिस से वकील से इस्तफसार किया। क्या फ़रकीन मोहसिन नकवी कहाँ लिखा हुआ है? अपनी दरख्वास्त पढ़ें। आपने लिखा फरीक नंबर 6, वो तो वजारत दाखिला है। क्या ऐसे दरख्वास्त दायर होती है? दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शहर में अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रिक्शे चल रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शे पर पाबंदी आयद है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे महकमे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। मुआशरे में सबसे ज़्यादा काबिल रहम ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो 40 से 45 डिग्री गर्मी में घंटों खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। माजी में कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस में लफ्ज़ी गोलाबारी। ट्रंप ने कामला हैरिस को जो बाइडेन से ज्यादा नाअहल करार दे दिया। साथ ही कहा कि हिलरी क्लिंटन कामला से ज्यादा ज़हीन थी। कामला में वो खुसूसियत नहीं। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कामला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। बोली कि ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। में एक प्रेसिडेंस डेवलप हुआ है और वो ये है कि जब ट्रंप कैंडिडेट होते हैं या एक्टिव रन में होते हैं तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। कमाला हैरिस डीप स्टेट की कैंडिडेट है, डीप स्टेट कंटिन्यूटी चाहती है और ट्रंप गैर रिवायती तरीक़ेकार से सियासत करते हैं और उसके इशारे भी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस, कौन बनेगा सुपर पावर का सदर? अमरीकी इंतखाबात पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। कौन हारेगा, कौन जीतेगा? तजज़ियाकारों ने कहा, कहना मुश्किल है। खबरदार भी किया कि इसराइल मौके से फ़ायदा उठाएगा। मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकाम को इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर ने कहा, इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि उसको पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइल की शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैतुल्लाहिया में मुतादिद घरों को आग लगा दी गई। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को भी बमबारी करके तबाह कर दिया गया। जुनूबी लबनान में दहशतगर्दी मुतादिद मकामात पर हमले के
किए, 45 अफराद शहीद कर दिए। तायर शहर के करीब फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। शहर तायर के अलहोज जिला पर भी हमले, कई मकानात तबाह हो गए। शाम पर इस्राएली फिजाई हमलों में 10 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में गर्मी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में अक्टूबर में गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। दिन औसतन 1.7, जबकि रातें 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म रही। स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 155 हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान वेलेंसिया शहर में हुआ। सैलाब से वेलेंसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों, शाहराहों और रेलवे ट्रैक्स को भारी नुकसान पहुंचा। हुकाम ने मजीद तूफानी मौसम के पेश नज़र लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्दिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी। मरकजी तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान के शिरकत। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। गिलगित बल्दिस्तान दिफाई, सयाहती, मुआशी और सखावती एतबार से अहम मकाम है। पाकिस्तान में पहली मरतबा कराची से बाय रोड परवाज हैदराबाद पहुंच गई। हवाई जहाज को सिविल एविएशन अथॉरिटी को सार मुंतकिल कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि जहाज को तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते एक और जहाज को मुंतकिल किया जाएगा। हांगकांग सुपर 6 में पाकिस्तानी रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। 120 रन का हदफ। कौमी ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स के होश उड़ा दिए। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। मोहम्मद इखलाक ने 12 गेंदों पर 40 रन का हिस्सा डाला। मुसलसल 2 फतवात के बाद पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम मुत्तहिद होकर खेली, फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के लिए एक और बड़ा एजाज। साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। MCG हुकाम की दरख्वास्त पर बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया किया। MCG लॉन्ग रूम में डॉन ब्रेडमैन, जैक होब्स, डेविड बॉन, ब्रायन लारा के बैट भी नुमाइश के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने बेटे असहान की 6ठी सालगिरह दुबई में अलग अलग मनाई। दोनों ने सालगिरह की पोस्टें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। शोएब मलिक ने पैगाम में लिखा, सालगिरह मुबारक चैंपियन, दुआ है आने वाले साल खुशियों से भरे हों। सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, बेबी बॉय, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप 6 साल के हो गए हो। आप मेरे लिए खुशी का बायस हो। रवा साल के आगाज में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी हो गई थी। का मेला दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में मुख्तलिफ अक़साम की चॉकलेट्स और डिज़ाइन ने शायकीन के दिल ललचा दिए। एफिल टावर भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना। चॉकलेट की आबशारें, मिठाइयाँ और लिबास बच्चों समेत बड़ों के लिए दिलचस्पी का बायस बने रहे। नॉर्मली आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में प्रपोजल्स देखे होंगे, लड़का लड़की एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं, पर यहाँ कुछ अलग है। ये इस दुनिया की सबसे बेहिस लड़की है। सालों का रिश्ता तोड़ के मुझे छोड़ के जा रही। से भरते नहीं। एक वादा करोगे मुझसे कि तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे? अगर ये हाथ छूट गया ना तो ये साथ छूट जाए। और वक्त ने लिया कड़ा इम्तिहान, दौराहे पर खड़ी है जिंदगी। कश्मकश में उलझे रिश्तों की दास्तान। देखिए बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।